जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश लिटरेचर में यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के महत्वपूर्ण टॉपिक ऑथर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमको वन बाई वन करके यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के सिलेबस से संबंधित समस्त ऑथर्स को डिस्कस करना है। इसके साथ ही दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित प्रैक्टिस सेट 4 पर चर्चा की थी, जिसमें दोस्तों हमने जाना विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित प्रैक्टिस सेट 5, जिसमें दोस्तों हम जानेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित प्रश्नों का लेवल क्या होता है और दोस्तों एग्जाम्स में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। आइए दोस्तों देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे दोस्तों। प्रश्न में दिया है दोस्तों, इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोइम वाज रिटन। दोस्तों आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ की वह पोइम जो दोस्तों लिखी गई थी 1805 में। दोस्तों आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ की वह पोइम जो लिखी गई थी 1805 में। आपको बताना है दोस्तों। देख लेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 देख लेंगे, आंसर देखेंगे। टिंटन अवे दोस्तों नंबर 1 पर दिया है, टिंटन अवे, इसको देख लेंगे दोस्तों। नंबर 1 पर दिया है दोस्तों टिंटन अवे। बी पर दिया है द प्रिल्यूड। सी पर दिया है लूसी पोइम्स। डी दिया है दोस्तों सोलेटरी रीपर। आपको बताना है, सही आंसर बताना है आपको। देख लेंगे दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ की वह पोइम जो लिखी गई थी दोस्तों 1805 में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों द प्रिल्यूड। दोस्तों द प्रिल्यूड जो है वह एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है जो दोस्तों 1805 में लिखी गई थी। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे। द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड। दोस्तों आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई द प्रिल्यूड वाज पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क। दोस्तों एक वास्ट का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ दोस्तों दिया है एक बहुत बड़ा भाग। दोस्तों वास्ट का मतलब होता है एक बहुत बड़ा भाग। वर्क विच वाज टू बी कॉल्ड। दोस्तों द प्रिल्यूड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई थी, उसके साथ ही दोस्तों वह एक बहुत बड़ा पार्ट है। किसका पार्ट है दोस्तों? जो पार्ट था दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बहुत बड़ा वर्क था, उसका पार्ट था दोस्तों द प्रिल्यूड। तो आपको बताना दोस्तों द प्रिल्यूड जो है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है और दोस्तों वे एक ऐसी पोइम का पार्ट है जो विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत बड़ा वर्क था। ठीक है, उसको पुकारा जाता है या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, आपको बताना है क्या कहा जाता है, द एक्सकर्जन। दोस्तों आपको बताना है द एक्सकर्जन कहा जाता है उसे, द रेक्लूज कहा जाता है, यर्रो रिविजिटेड कहा जाता है, पीटर बेल कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है वह कौन सा उनका बहुत बड़ा वर्क है या बहुत बड़ा लिटरेरी वर्क है जिसका दोस्तों द प्रिल्यूड जो एक तरह का पार्ट है। आपको बताना है, सही आंसर देना दोस्तों द एक्सकर्जन, द रेक्लूज,
एरो रिविजिटेड, पीटर बेल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों द रिक्लूज। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों द रिक्लूज। दोस्तों द प्रिलूड जो है एक पार्ट था ऑफ अ वास्ट वर्क प्लान्ड ईयरलियर एज द रिक्लूज। दोस्तों प्रारंभिक जो उनका प्लान था द रिक्लूज को लिखना था, लेकिन दोस्तों रिक्लूज पूरी नहीं हो पाई। और दोस्तों ये एक तरह का अनफिनिश्ड वर्क है इनका, उसके साथ ही दोस्तों द प्रिलूड जो है इसका एक पार्ट है। द प्रिलूड क्या है दोस्तों, रिक्लूज का ही एक पार्ट है, इसको आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन। दोस्तों आपको देखना है अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ क्वेट फ्रॉम द। आपको बताना है दोस्तों अ वायलेट बाय अ मॉसी स्टोन, या आप कह सकते हैं दोस्तों इसको अ वायलेट बाय अ मसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ क्वेट फ्रॉम द। आपको बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। दोस्तों ये दिया है दोस्तों एक बैंगनी रंग वाई अ मस्सी स्टोन। दोस्तों काई के पत्थर के द्वारा, क्या है दोस्तों, काई के पत्थर के द्वारा अ वायलेट बैंगनी रंग हाफ हिडन फ्रॉम द आई। दोस्तों आँख से आधा छिपा हुआ, क्या है दोस्तों, हाफ हिडन फ्रॉम द आई, आँख से आधा छिपा हुआ, इज़ अ क्वेट फ्रॉम द। दोस्तों ये कोटेशन जो है वो कहाँ से ली गई है, आपको बताना है ये कोटेशन कहाँ से ली गई है। ओड टू ड्यूटी, इसका सही आंसर देख लेंगे दोस्तों। ओड टू ड्यूटी, लूसी पोइम्स, द ग्रीन लिनेट, द सोलिटरी रीपर। सही आंसर बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी के साथ जाएंगे, लूसी पोइम्स। दोस्तों लूसी पोइम्स में ये कहा गया है सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन बेज बाय वर्ड्सवर्थ। दोस्तों आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा लूसी पोइम्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। विच ऑफ दीज ट्रेवल पोइम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की यात्रा पोइम आपको बताना है दोस्तों। विच ऑफ दीज, निम्नलिखित में से वह पोइम को बताना है आपको जो दोस्तों ट्रैवल पोइम्स है और दोस्तों जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। दोस्तों देख लेंगे, आंसर देख लेंगे। पहला देख लेंगे दोस्तों डिस्क्रिप्टिव स्केचेस ऑफ द नेचुरल सिविल एंड पॉलिटिकल। इसको देख लेंगे दोस्तों स्केचेस ऑफ द नेचुरल सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड। आपको बताना है दोस्तों स्केचेस ऑफ नेचर अ विविड स्केच एंड पिक्चर ऑफ आवर टाइम। आपको बताना, सही आंसर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। इसका दोस्तों सही आंसर है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज द ट्रैवल पोइम दैट बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, जो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा ली गई है। ठीक है, कहने का अर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। इसको देख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। लिरिकल बैलेड्स अपीयर्ड विद, आपको बताना दोस्तों, लिरिकल बैलेड्स अपीयर्ड विथ, दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ, लिरिकल बैलेड्स में दोस्तों जो टोटल पोइम थी वह कितनी थी दोस्तों? वह दोस्तों 23 पोइम का एक कलेक्शन है, 23 पोइम का कलेक्शन है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे 6 पोइम बाय कॉलरिज, दोस्तों एस.टी. कॉलरिज द्वारा 6 पोइम, ठीक है, जिसमें दोस्तों दी गई हैं 6 पोइम एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ दोस्तों, और 15 हैं दोस्तों वह दोस्तों वर्ड्सवर्थ द्वारा दी गई। इस तरह से दोस्तों टोटल कितनी हो रही है? 21। इसलिए दोस्तों ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे 10 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 10 बाय वर्ड्सवर्थ, 10 + 10, यहाँ दोस्तों 20 पोएम्स हुई, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 4 पोएम्स, 4 + कॉलरिज द्वारा एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ द्वारा, 15 की बात हो रही है यहाँ, तो 15 4 यहाँ 19 हो जाता है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 4 पोएम्स बाय कॉलरिज, यहाँ देख लेंगे दोस्तों 4 पोएम + एंड 19 दोस्तों 19, इसलिए दोस्तों यहाँ 23 पोएम हो रही हैं 19 बाय वर्ड्सवर्थ। दोस्तों 19 पोएम जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई, और दोस्तों 4 पोएम जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा, वो विलियम एस.टी. कॉलरिज द्वारा लिखी गई। इसके साथ ही दोस्तों इन 4 पोएम्स और 19 पोएम को शामिल किया गया, तो दोस्तों 23 पोएम का जो कलेक्शन है वो यहाँ कंप्लीट होता है। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर होगा डी आंसर होगा दोस्तों हमारा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्वालिटी, द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों कह सकते हैं दोस्तों प्रोफाउंड फिलॉसफी, दोस्तों एक प्रगाढ़ कहते हैं यहाँ पर, एक तरह से कह सकते हैं एक बहुत बड़े स्तर पर जो उनका दर्शन था, एक विशाल जो दर्शन था उनका, आप कह सकते हैं दोस्तों एक विशाल दर्शन जो था, और वर्ड्सवर्थ का जो विशाल दर्शन था वाज रिजेक्टेड, किसके द्वारा अस्वीकृत किया गया। दोस्तों इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्वालिटी, इसका मतलब होता है दोस्तों शांति में याद की गई भावनाएं, अर्थात दोस्तों शांति में याद की गई भावनाएं, जो कि दोस्तों द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय, दोस्तों जो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक विशाल जो दर्शन था वह दोस्तों किसके द्वारा रिजेक्टेड किया गया, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों विलियम हजलित, यहाँ देख रहे हैं दोस्तों विलियम हजलित, टी.एस. एलियट, इज़रा पॉन्ड, रोलैंड बार्थेस। आपको बताना है दोस्तों रोलैंड बार्थेस, इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों टी.एस. एलियट, ठीक है दोस्तों टी.एस. एलियट। दोस्तों इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्वालिटी, दोस्तों एक तरह का इनका जो था एक बृहत कह सकते हैं, या दोस्तों विशाल इनकी जो फिलॉसफी थी, ये दर्शन था, ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय टी.एस. एलियट। दोस्तों वह जो है किसके द्वारा रिजेक्ट किया गया? टी.एस. एलियट द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकृत किया गया। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एड हिज प्रीफेस
टू द लिरिकल बैलेट्स। आपको बताना दोस्तों किस वर्ष दोस्तों लिरिकल बैलेट में प्रीफेस को ऐड किया गया। आपको बताना दोस्तों, या कह सकते हैं दोस्तों किस वर्ष लिरिकल बैलेट प्रीफेस के साथ प्रकाशित हुआ। आप कह सकते हैं इसको, या दोस्तों लिरिकल बैलेट्स में किस वर्ष प्रीफेस को शामिल किया गया या ऐड किया गया, इसको आपको बताना है। 1798 में, 1800 में, 1802 में, 1803 में। आपको बताना दोस्तों। साथियों यहाँ जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, इसका फर्स्ट वर्जन जब आया दोस्तों 1798 में, इसका सेकंड वर्जन जो आया दोस्तों प्रीफेस के साथ 1800 में, इसका थर्ड वर्जन जो आया दोस्तों 1802 में। इसी तरह दोस्तों 1805 में इसका फोर्थ वर्जन आया। लिरिकल बैलेट्स का फोर्थ वर्जन कब आया दोस्तों? 1805 में। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ प्रीफेस की बात की गई है, यहाँ प्रीफेस की बात की गई है, और दोस्तों जब प्रीफेस की बात की गई है तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 1800 ईस्वी में। ठीक है, सही आंसर होगा दोस्तों 1800 ईस्वी में। आइए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम। आपको बताना दोस्तों, उस शीर्षक का नाम बताना है, विलियम वर्ड्सवर्थ के उस शीर्षक का नाम बताना है फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम्स इज। दोस्तों जो पहला राजनीतिक वॉल्यूम है दोस्तों, आपको बताना है जो पहला राजनीतिक वॉल्यूम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, आपको उसको बताना है, उसके शीर्षक को बताना है, उसका शीर्षक क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, लिरिकल बैलेट्स, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, द प्रिल्यूड। आपको बताना दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। क्या है दोस्तों? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। दोस्तों ये वेरी फर्स्ट पोएम थी दोस्तों, इनकी क्या थी दोस्तों? वेरी फर्स्ट पोएम, जो दोस्तों 1700 यहाँ दोस्तों जो दोस्तों 1793 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों ये एक तरह का कलेक्शन था जिसमें दोस्तों एन इवनिंग वॉक एंड दोस्तों डिस्क्रिप्टिव स्केचेस को पब्लिश कराया गया था। ठीक है, क्या कराया गया था दोस्तों? एन इवनिंग वॉक को और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस को पब्लिश कराया गया था। कौन, किस सन में दोस्तों? 1793 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। लूसी पोइम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू। दोस्तों जो लूसी पोइम है वह विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा किसको रेफर की गई है? आपको बताना दोस्तों, लूसी पोइम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे दोस्तों। वर्ड्सवर्थ को दोस्तों रेफर की गई है ईयरली पोइम्स, ये दोस्तों उसकी प्रारंभिक पोइम्स है। अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ। दोस्तों एक समूह होता है किसका दोस्तों? ऑफ 5 लिरिक्स, 5 लिरिक्स का एक समूह होता है दोस्तों, वर्ड्सवर्थ द्वारा दिया गया एक 5 लिरिक्स का समूह होता है। पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन विद कॉलरिज। इसको देख लेंगे दोस्तों। इसके साथ ही वर्ड्सवर्थ होमरियस पोएम्स। आपको बताना दोस्तों, सही आंसर इसका देख लेंगे अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ द्वारा दोस्तों
एक समूह होता है ये 5 लिरिक्स का, ठीक है, 5 लिरिक्स पोइम का ये ग्रुप होता है ये, इसको देख लेंगे। या गीत होते हैं इस तरह के, 5 गीतों का एक समूह होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। देख लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। नो नाइटिंगेल डिड ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady hunt among Arabian sands. From where are the above quoted lines of Wordsworth? दोस्तों वर्ड्सवर्थ की लाइन जो जो कही गई है दोस्तों, कहाँ से ली गई है आपको बताना है। द सोलेटरी रीपर, ओड टू नाइटिंगेल, टू द कुकू, टू अ स्काईलार्क, आपको बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे। नो नाइटिंगेल डिड ever chant more welcome notes of weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। आपको बताना दोस्तों, ये कोटेशन जो है वो किस वर्ड्सवर्थ की किस पोइम से ली गई है आपको बताना है। द सोलेटरी रीपर, ओड टू ए नाइटिंगेल, टू द कुकू, टू अ स्काईलार्क। सही आंसर टिक करना है आपको। इसका सही आंसर होगा दोस्तों द सोलेटरी रीपर, ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा द सोलेटरी रीपर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। Who said the poet is a man speaking to man? देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों इसमें दिया है, कौन कहता है, द पोएट इज अ मैन, कवि वह आदमी है दोस्तों, कवि वह आदमी है जो दोस्तों स्पीकिंग टू मैन, स्पीकिंग टू मैन, जो दोस्तों पुरुषों से बात कर रहा है। क्या है दोस्तों, कवि वह आदमी है जो पुरुषों से बात कर रहा है। इसमें कहा गया दोस्तों, आंसर देख लेंगे। टी.एस. एलियट, एस.टी. कॉलरिज, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, विलियम वर्ड्सवर्थ। सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन कहता है दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है। इसका सही आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इन एसोसिएटेड विथ। दोस्तों लेक डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों इंग्लैंड में लेक डिस्ट्रिक्ट का संबंध किससे है? लेक डिस्ट्रिक्ट का संबंध किसके साथ है आपको बताना दोस्तों। द लेक डिस्ट्रिक्ट का संबंध किसके साथ है आपको बताना है, विलियम ब्लेक के।
दोस्तों विलियम ब्लेक के साथ हैं, विलियम कॉलिंस के साथ है, विलियम शेक्सपियर के साथ हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ है। ठीक है। लेक डिस्ट्रिक्ट का संबंध किसके साथ है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों यहाँ आंसर जो हमारा दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ दिया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, इसमें दोस्तों रॉबर्ट साउथी का भी नाम आता है, रॉबर्ट साउथी। ठीक है। और दोस्तों एस.टी. कॉलरिज का भी नाम आता है। बट दोस्तों यहाँ दोस्तों आंसर में दोस्तों केवल विलियम वर्ड्सवर्थ दिया है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मूड्स नेचर? दोस्तों आपको बताना है वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है दोस्तों उसमें वर्णन किया गया है, एक ऐसी पोएम है जो दोस्तों जिसमें वर्णन किया गया है डिफरेंट मूड्स नेचर। दोस्तों जिसमें वर्णन किया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, डिफरेंट मूड्स नेचर। जिसमें कहा गया दोस्तों प्रकृति जो है उसकी मनोदशा जो है दोस्तों वह बदलती है। जिसमें वर्णन किया गया है दोस्तों, आपको बताना है द डैफोडिल्स, लाइन्स रिटन अबव टिंटन अबी एंड इवनिंग वॉक, द एक्सकर्जन। दोस्तों इसमें बताना है दोस्तों डिफरेंट मूड्स नेचर क्या है दोस्तों? डिफरेंट मूड दोस्तों जो प्रकृति की जो मनोदशा है या दोस्तों प्रकृति का जो मूड्स है वह दोस्तों विभिन्न रूपों में है, विभिन्न तरह से उसको दर्शाया गया है। कहने का अर्थ यह है दोस्तों लाइन्स रिटन एबव टिंटन अवे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। आइए दोस्तों देख लेते हैं। विल नो वन टेल मी व्हाट सी सिंग परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड वेटल्स लॉन्ग एगो। दोस्तों आपको बताना है ये लाइनें जो हैं उपरोक्त कहाँ से ली गई हैं। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड पेडल्स लॉन्ग एगो। आपको बताना दोस्तों द सोलेटरी रिवर की लाइनें हैं ये दोस्तों, द सोलेटरी रिवर की लाइनें हैं। 3 years सी गिरे माइकल एंड इवनिंग वॉक। आपको बताना दोस्तों द सोलेटरी रिवर, 3 years सी गिरे माइकल एंड इवनिंग वॉक। सही आंसर होगा दोस्तों द सोलेटरी रिवर। ठीक है दोस्तों, द सोलेटरी रिवर इसका सही आंसर होगा दोस्तों द सोलेटरी रिवर। आगे बढ़ते हैं।
द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैसन। दोस्तों आपको बताना है दोज लाइन्स ऑकर इन द पोइम, किस पोइम से वो लाइनें जो हैं दोस्तों, ये लाइनें जो हैं दोस्तों किस पोइम से ली गई हैं। द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक पैसन, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस दोस्तों पहला दिया है, रिसोल्यूशन इन इंडिपेंडेंस, द टेबल टर्न्स, द रिवर डडन, टिंटन अवे। दोस्तों आपको बताना है, सही आंसर आपको बताना है टिंटन अवे। दोस्तों इसका सही आंसर है टिंटन अवे से ली गई लाइनें हैं, इसका सही आंसर दोस्तों टिंटन अवे से दोस्तों ली गई लाइनें हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे। रॉबर्ट साउथी वाज सक्सीडेड वाई एज द पोइट लोरेट ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों आपको बताना है रॉबर्ट साउथी वाज सक्सीडेड बाय एज द पोइट लोरेट ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों रॉबर्ट साउथी के बाद दोस्तों जो पोइट लॉरेट है ऑफ इंग्लैंड का एक तरह की दोस्तों उपाधि थी ये, जो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में इंग्लैंड में दी जाती थी। इसमें दोस्तों रॉबर्ट साउदी भी पोइट लॉरेट रहे थे। इसके बाद दोस्तों रॉबर्ट साउदी के बाद किसको पोइट लॉरेट बनाया गया, आपको बताना दोस्तों रॉबर्ट साउदी के बाद किसको पोइट लॉरेट बनाया गया इंग्लैंड का। दोस्तों A.L. टेनिसन को, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ, P.B. शैले। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 विलियम वर्ड्सवर्थ। रॉबर्ट साउथी के बाद दोस्तों सन 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, दोस्तों इंग्लैंड का पोइट लॉरेट बनाया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द लाइन्स, दोस्तों ये लाइन दी गई है, बिलीव वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव वट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन ऑकर इन द पोइम ऑफ। दोस्तों किस पोइम की लाइन है ये आपको बताना है। दोस्तों ऑकर इन द पोइम ऑफ, किसके द्वारा दोस्तों ये लाइन कही गई है, दोस्तों किस पोएम में आपको बताना है, किसके द्वारा दोस्तों किस पोएम में ये लाइन कही गई है आपको बताना दोस्तों। इसका सही आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा बोला गया दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। हु रोट दैट ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्रिल्यूड। आपको बताना दोस्तों कौन लिखता है कि ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है दोस्तों, उसे कौन लिखता है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अधिकांश प्रश्न जो हैं रिपीटेड हैं, आपको एक तरह का रिवीजन करना है ताकि दोस्तों आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से तैयार हो सकें। दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों इस सीरीज़ में दोस्तों अधिकांश जो है रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं, जिसमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारी तैयारी कैसी हुई है।
ठीक है, इसका सही आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेंगे। विलीज वॉज इट इन डैड डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। दोस्तों आपको बताना है व्हाट वॉज द ग्रेट इवेंट। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की एक महान घटना थी, हैड इन माइंड वाइल राइटिंग द एबव लाइन। दोस्तों जब ये लाइन लिख रहे थे तब दोस्तों एक महान घटना घटी थी विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, और दोस्तों आपको उसको बताना है वह क्या थी दोस्तों, वह घटना क्या थी जो दोस्तों जब दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ इस लाइन को लिख रहे थे, बिलीव वॉज इट इन डैड डाउन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। दोस्तों जब इस लाइन को लिख रहे थे तब दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ एक महान घटना घटी थी, वह घटना क्या थी? हिज मैरिज, दोस्तों उनकी शादी हुई थी। पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स, दोस्तों लिरिकल बैलेट्स जो था प्रकाशित हुआ था। हिज फ्रेंडशिप विथ कॉलरिज, दोस्तों कॉलरिज के साथ दोस्ती हुई थी। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई थी। आपको बताना दोस्तों वह कौन सी घटना थी जो घटना घटित हुई थी। दोस्तों हिज मैरिज इसका सही आंसर होगा दोस्तों, आंसर ए इसका सही होगा, हिज मैरिज। दोस्तों उनकी शादी हुई थी जब ये लाइनें लिख रहे थे, एक महत्वपूर्ण घटना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज आपको बताना दोस्तों अ रोमांटिक पोइट, अ क्लासिकल पोइट, अ कन्फेशनल पोइट, सैटारिकल पोइट। आपको बताना दोस्तों रोमांटिक पोइट थे, क्लासिकल पोइट थे, कन्फेशनल पोइट थे, या दोस्तों सैटारिकल पोइट थे। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे दोस्तों? अ रोमांटिक पोइट। क्या थे दोस्तों? अ रोमांटिक पोइट। ठीक है। और दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित थे, इसलिए दोस्तों उसके बाद जब लिरिकल बैलेट्स प्रकाशित हुआ उसके बाद से दोस्तों रोमांटिसिज्म लाइट में आया, और दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक पोइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे दोस्तों 21 देख लेंगे। द प्रिल्यूड इज द वर्क ऑफ, दोस्तों किसका वर्क था, किसका वर्क है दोस्तों द प्रिल्यूड? आपको बताना है द प्रिल्यूड दोस्तों किसका वर्क है? जॉन मिल्टन का, वर्ड्सवर्थ का, विलियम शेक्सपियर का, पीजी वुडेनहाउस का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का इसको दोस्तों लिखा गया 1805 में। आगे बढ़ते हैं। देख लेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। Who among the following is the interpreter of nature in many moods? दोस्तों आपको बताना है इंटरप्रेटर की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पर इसको देख लेंगे। इंटरप्रेटर की बात की जा रही है दोस्तों। इंटरप्रेटर मीन्स होता है व्याख्याता। क्या होता है दोस्तों? व्याख्याता। जो दोस्तों व्याख्या करता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? इंटरप्रेटर ऑफ नेचर, प्रकृति की व्याख्याता, प्रकृति का व्याख्याता इन मैनी मूड्स। दोस्तों इसमें दिया है दोस्तों कई दोस्तों कई मनोदशा में प्रकृति का व्याख्याता। कहने का अर्थ यही है दोस्तों, प्रकृति को कई रूपों में परिभाषित करने वाला। ठीक है,
प्रकृति को कई रूपों में परिभाषित करने वाला इंटरप्रेटर कहलाता है। अब दोस्तों प्रकृति को परिभाषित किसने किया है और दोस्तों कई रूपों में परिभाषित किया है, वह दोस्तों उस व्याख्याता का नाम आपको बताना है दोस्तों। जैसा कि यहाँ दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, W.B. ईट्स, विलियम पिट या W. पिट, ये आप देख लेंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ को वर्सीपर दोस्तों आपको बताना है, वर्सीपर ऑफ नेचर भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? वर्सीपर ऑफ नेचर भी कहा जाता है। और दोस्तों इसके साथ ही इनको प्रकृति का पुजारी और दोस्तों प्रकृति प्रेमी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों उन्होंने प्रकृति की जो व्याख्या है कई रूपों में दी है, उसकी प्रकृति की कई रूपों में उसकी व्याख्या की है। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों। 23 देख लेंगे। द प्रिल्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ, आपको बताना दोस्तों जो प्रिल्यूड है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है वह दोस्तों उसमें शामिल किया गया है। कितनी बुक्स को शामिल किया गया है? ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ये दोस्तों 14 बुक्स को इसमें रिपीटेड किया गया है। इसमें दोस्तों 14 बुक्स को रिपीटेड किया गया है। इसलिए दोस्तों हमारा आंसर दोस्तों सी होगा दोस्तों, सी के साथ जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे। अ सेंस सबलिम ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड द वर्ड्स गिवन एवं ऑकर इन, दोस्तों आपको बताना है ये शब्द जो हैं दोस्तों किस में दिए गए हैं, आपको बताना दोस्तों ये शब्द किस में दिए गए हैं, कहाँ दिए गए हैं। वर्ड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी, लाइसेस, सेलिंग टू बाइजेंटियम, टिंटनवे, आपको बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेंगे। ये दोस्तों इसका सही आंसर होगा टिंटनवे। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों टिंटनवे दोस्तों जो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा जो कंपोज की गई थी दोस्तों 1798 में। ठीक है, 1798 में कंपोज की गई थी दोस्तों, इसको देख लेंगे आप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे। द प्रिल्यूड प्रेजेंट द पोएट इन क्वेस्ट ऑफ हिज, आपको बताना दोस्तों द प्रिल्यूड प्रेजेंट द पोएट इन क्वेस्ट ऑफ हिज, आपको दोस्तों खाली स्थान भरना है इसमें। दोस्तों जो प्रिल्यूड था प्रेजेंट द पोएट इन क्वेस्ट ऑफ हिज, दोस्तों उसमें खोज की गई है क्या दोस्तों, जो कवि है, कवि दोस्तों अपनी ही खोज में दोस्तों द प्रिल्यूड को लिखा गया था। वह दोस्तों क्या था दोस्तों, एक तरह का दोस्तों बॉयहुड था। हिज बॉयहुड इज हिज आइडेंटिटी, दोस्तों इसका सही आंसर होगा आइडेंटिटी, परिचय कराना था दोस्तों। जो पोएम है, जो पोइट है दोस्तों उसको दोस्तों द प्रिल्यूड में अपने आप को परिचय कराना था, इसलिए दोस्तों इसमें सही आंसर होगा हमारा आइडेंटिटी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों द प्रिल्यूड प्रेजेंट द पोएट इन क्वेस्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, द एक्सपीरियंस इन द प्रिल्यूड बिगिंस इन सेंसेशन एंड एंड्स इन, दोस्तों आपको बताना है
द प्रिलूड में दोस्तों अनुभव बिगिंस इन सेंसेशन एंड एंड्स इन। दोस्तों प्रारंभ में सेंसेशन दिया है, क्या दिया दोस्तों, एक सनसनी की बात की गई है। इसके साथ ही दोस्तों एंड में क्या दिया गया है, इमोशंस को दिया गया है, एक्सकल्टेशन को दिया गया है, आइडियाज़ को दिया गया है, थाट्स को दिया गया है। दोस्तों आपको बताना दोस्तों इसका सही आंसर होगा थाट्स को दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, थाट्स को दिया गया है। इसमें लिख लेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है दोस्तों, थाट्स को दिया गया है ना, थाट्स को दिया गया है, इसको लिख लेंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरेट इन 1850। दोस्तों जब विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई 1850 में, दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है 1850 में। उसके बाद दोस्तों पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड का कौन बना, आपको बताना दोस्तों पोएट लॉरेट जो था इंग्लैंड का कौन बना। उसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, जो पोएट लॉरेट होता था वह इंग्लैंड की एक उपाधि होती थी, और दोस्तों ये उपाधि साहित्य के क्षेत्र में दी जाती थी, जिसमें दोस्तों 1843 में दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ को ये उपाधि मिली थी, और दोस्तों 1850 में इनकी डेथ हो जाती है। इसके साथ ही दोस्तों इनकी डेथ के पश्चात दोस्तों इंग्लैंड का पोएट लॉरेट कौन बनता है, ये आपको बताना है। ए.एल. टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट बर्न्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड। सही आंसर आपको टिक करना है दोस्तों, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बना था दोस्तों पोएट लॉरेट इनके बाद, या दोस्तों रॉबर्ट बर्न्स बना था, या दोस्तों रॉबर्ट ब्राउनिंग बना था, या दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों देख लेंगे इसका सही आंसर होगा दोस्तों 27 का अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 में पोएट लॉरेट बनते हैं दोस्तों। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पोएट लॉरेट बनते हैं 1850 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द प्रिलूड, वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड रूमिनेशंस टेल अस अबाउट हिज नेटिव। दोस्तों आपको बताना है, जो दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया है प्रिलूड है, उसमें दोस्तों चाइल्डहुड को दिखाया गया है ना। आपको बताना है दोस्तों टेल अस अबाउट हिज नेटिव। दोस्तों उनके बर्थ प्लेस को बताया गया है, वह दोस्तों बर्थ प्लेस कौन सा है दोस्तों, फ्रांस है, वेल्स है, कुंबरलैंड है, आयरलैंड है। आपको बताना दोस्तों इसका सही आंसर होगा कुंबरलैंड, क्योंकि दोस्तों एक जो दोस्तों द प्रिलूड जो है दोस्तों एक अर्ध ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। क्या है दोस्तों, अर्ध ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है दोस्तों। इसमें इनके बर्थ प्लेस को बताया गया है, जिसमें दोस्तों इनका बर्थ प्लेस होता है कुंबरलैंड, जो कि दोस्तों इंग्लैंड में होता है। इस तरह से दोस्तों हमारा आंसर होगा कुंबरलैंड, क्योंकि दोस्तों मूल निवासी ये दोस्तों इंग्लैंड के ही होते हैं, कुंबरलैंड के होते हैं। लेकिन दोस्तों फ्रांस जो है एक भ्रमण के लिए जाते हैं, और दोस्तों उसके बाद आकर के लिरिकल बैलेड्स को लिखते हैं। और दोस्तों लगातार ये 50 वर्ष तक कुंबरलैंड, जो कि दोस्तों रीडल माउंट में पड़ता है, वहाँ दोस्तों लगातार 50 वर्ष तक रहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच पोइम वॉज कॉल्ड द पोएम टू कॉलरेज बाय वर्ड्सवर्थ। दोस्तों आपको बताना है किस पोएम को कहा जाता है, किस पोएम को कहा जाता था द पोएम टू कॉलरेज बाय वर्ड्सवर्थ। दोस्तों वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई कौन सी ऐसी पोएम है जिसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था दोस्तों, टिंटन-अवे। क्या कहा जाता था दोस्तों, द पोएम टू कॉलरेज, इंटीमेशंस, ओड,
द प्रिल्यूड, द सोलिटरी रीपर। दोस्तों आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 29 का सही आंसर होगा द प्रिल्यूड। दोस्तों प्रिल्यूड का दूसरा नाम जो है दोस्तों द पोएम टू कॉलेज भी है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे। अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ मेक अ रेफरेंस इन बुक फोर्थ ऑफ द प्रिल्यूड। दोस्तों आपको बताना है द प्रिल्यूड की जो दोस्तों बुक नंबर 4 होती है उसमें दोस्तों रेफरेंस दिया गया है, वर्ड्सवर्थ द्वारा एक रेफरेंस दिया गया है दोस्तों अपने फ्रेंड के बारे में। दोस्तों वह फ्रेंड कौन होता है आपको बताना है दोस्तों। एक रेफरेंस दिया गया है दोस्तों, द प्रिल्यूड की जो बुक 4 होती है उसमें दोस्तों रेफरेंस दिया गया है अपने दोस्त के बारे में। और दोस्तों वह फ्रेंड कौन होता है आपको बताना है, उसके बारे में मतलब उसके बारे में बताया गया है वह फ्रेंड कौन सा होता है। जॉन कीट्स होता है दोस्तों, लॉर्ड बायरन होता है, पी.बी. शेली, एस.टी. कॉलरिज। आपको बताना दोस्तों वह दोस्त जो होता है दोस्तों वह होता है एस.टी. कॉलरिज। ठीक है, इसलिए आंसर हमारा डी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोइट। दोस्तों आपको बता रहा है निम्नलिखित में से कौन है इंग्लिश रोमांटिक पोइट। आपको बताना दोस्तों इंग्लिश रोमांटिक पोइट कौन है दोस्तों। विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, पी.जी. वुडनहाउस। आपको बताना दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, इसका सही आंसर है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेंगे। इसका सही आंसर है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों देख लेंगे। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप बताएंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि दोस्तों आपको समय समय पर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इसी के साथ ही थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों।